चमकौर के किले में गुरु गोविंद सिंह को समाचार मिला कि उनके 2 बेटे किले की दीवार में जिंदा चुनवा दिए गए हैं। उनके दुख में उनकी माता और पत्नी ने प्राण छोड़ दिए हैं। इस हृदय विदारक समाचार को सुनकर भी गुरु गोविंद सिंह विचलित न हुए। रोते हुए साथियों को समझाते हुए बोले, भाइयों, आप लोग इस समाचार पर रो रहे हैं, जिसको सुनकर हर्ष विह्वल हो उठना चाहिए। यह तो खुशी की बात है कि बच्चों ने प्राण दे दिए, लेकिन धर्म नहीं दिया। दुख की बात तो तब होती जब वे भय और क्रोध लोभ में आकर अपना धर्म दे देते। यदि आप लोग जीवन के सार की ओर ना देखकर नश्वर शरीरों का शोक कर रहे हैं तो भी ठीक नहीं है। गुरु गोविंद सिंह बोले, इस रहस्य को समझो। आप लोग जमीन पर 2 लकीरें खींचो। साथियों ने लकीरें खींची। उन्होंने फिर कहा, इन्हें अब मिटा दो। साथियों ने लकीरें मिटा दी। गुरु गोविंद सिंह ने पूछा, क्या आप लोगों को ये लकीरें बनाते हुए कोई आनंद हुआ? साथियों ने कहा, नहीं। क्या आप लोगों को इन्हें मिटाते समय कोई दुख हुआ? गुरु गोविंद सिंह ने फिर पूछा। साथियों ने कहा, नहीं। गुरु गोविंद सिंह समझाते हुए बोले, बस इसी तरह मानव शरीरों को समझ लो। इन्हीं रेखाओं की तरह बनते और मिटते रहते हैं। जो जन्म लेता है वह एक दिन मरता है भी है। एक दिन उन दोनों कुमारों ने भी इन्हीं रेखाओं की तरह अस्तित्व पाया और इन्हीं की तरह मिट गए। उन्होंने धर्म पर अपना बलिदान दे दिया है, इसलिए उनकी मृत्यु बधाई का विषय है, दुख अथवा शोक का नहीं। गुरु का सार वचन सुनकर सबको ज्ञान हो गया और सभी सत श्री अकाल के घोष के साथ हर्षित हो उठे। छोटे कुमारों के बलिदान के समाचार की ताजगी अभी कम न हुई थी कि तब तक एक और बलिदान की घड़ी आ गई। मुगलों ने चमकौर पर एक बड़ी फौज के साथ हमला कर दिया और किले को सब तरह से घेर लिया। साधन और सामग्री की कमी में भी गुरु गोविंद सिंह मोर्चा लेते रहे, किंतु अंत में जब रसद और सैनिकों के नाम पर नहीं का शब्द बनने लगा तो मैदान में छोड़कर बलिदान हो जाने का निश्चय की। गुरु गोविंद सिंह हथियार बांधकर चले तो उनके बड़े लड़के अजीत सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी आप नहीं, पहले मैं युद्ध में जाऊंगा। गुरु गोविंद सिंह का उत्साह दुगना हो गया। बोले, अजीत तुम अभी बच्चे हो, शत्रु की ताकत ज्यादा है। इस समय मैदान लेना मृत्यु का आलिंगन करना है। अच्छा हो कि तुम किले में रहो और मुझे मैदान में जाने दो। अजीत उदास होकर बोला, आप हमें धर्म पर बलिदान होने से रोकना चाहते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने उस वीर बालक की भावनाएं समझी और अपने हाथ से हथियार बांधकर युद्ध में भेज दिया। जिस समय सैकड़ों शत्रुओं को मौत की घाट उतारकर अजीत सिंह ने वीर गति पाई, गुरु गोविंद सिंह बोल उठे, धन्य अजीत सिंह, धर्म के लिए बलिदान होकर तुम अमर हो गए। दूसरी बार उनके दूसरे पुत्र जोहार सिंह ने युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। गुरु गोविंद सिंह ने उसको भी हथियार बांधे। साथी सैनिक कहे थे, गुरुजी आप क्या कर रहे हैं? 3 बेटे तो बलिदान कर दिए, अब क्या इस अकेले बच्चे बेटे को भी बलिदान कर दोगे? कुल का दीपक बुझा लेंगे क्या? गुरु गोविंद सिंह ने कहा, खेद है कि इसके बलिदान देने के बाद मेरे पास कोई भी बेटा ना बचेगा। भाइयों, कुल का प्रकाश तो पितरों के शरीर से नहीं, उनके सत्कर्मों से होता है। सो ये सब कर ही रहे हैं। उन्होंने चौथे पुत्र को भी युद्ध में भेज दिया और उसका बलिदान भी अपनी आंखों से देखा, पर आह नहीं की। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा होने के साथ बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। धर्म के प्रति उनकी निष्ठा बड़ी गहरी थी। वे धर्म के लिए ही जिए और धर्म के लिए ही मरे। धर्म के प्रति अडिग आस्थावान होते हुए भी वे अंधविश्वासी जरा भी ना थे और ना अंधविश्वासियों को पसंद करते थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों का संगठन और शक्ति बढ़ाने की चिंता में रहते थे। उनकी इस चिंता से एक पंडित ने लाभ उठाने की सोची। वह गुरु गोविंद सिंह के पास आया और बोला, यदि आप सिखों की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो देवी दुर्गा का यज्ञ कराएं। यज्ञ की अग्नि से देवी प्रकट होगी और वह सिखों को शक्ति का वरदान देगी। गुरु गोविंद सिंह यज्ञ करने को तैयार हो गए। उस पंडित ने यज्ञ कराना शुरू किया। कई दिन तक यज्ञ होते रहने पर भी जब देवी प्रकट नहीं हुई तो उन्होंने पंडित से कहा, महाराज देवी अभी तक प्रकट नहीं हुई। धूर्त पंडित ने कहा, देवी अभी प्रसन्न नहीं हुई है, वह प्रसन्नता के लिए बलिदान चाहती है। यदि आप किसी पुरुष का बलिदान दे सकें तो वह प्रसन्न होकर दर्शन दे देंगी। बलिदानी व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। देवी की प्रसन्नता के लिए नरबलि की बात सुनकर गुरु गोविंद सिंह उस पंडित की धूर्तता को समझ गए। उन्होंने उस पंडित को पकड़कर कहा, बलि के लिए आपसे अच्छा आदमी कहाँ मिलेगा? आपका बलिदान पाकर देवी तो प्रसन्न ही हो जाएगी, आपको भी स्वर्ग मिल जाएगा। इस प्रकार हम दोनों का काम बन जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का व्यवहार देखकर पंडित घबरा गया। गुरु गोविंद सिंह ने बलिदान दूसरे दिन के लिए स्थगित करके पंडित को एक कोठरी में रख दिया। पंडित घबराकर गुरु गोविंद सिंह के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम था कि बलिदान की बात मेरे सिर पर ही आ पड़ेगी। गुरुजी मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, अब क्यों घबराते हो? बलिदान से तो स्वर्ग मिलेगा। क्यों पंडित जी, बलिदान की बातें तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक वह दूसरों के लिए होती हैं। अपने सिर आते ही असलियत खुल गई ना। पंडित बोला,
इस बार क्षमा कर दीजिए महाराज, अब कभी ऐसी बातें ना करूंगा। गुरु गोविंद सिंह ने उसे छोड़ दिया और समझाया, इस प्रकार का अंधविश्वास समाज में फैलाना ठीक नहीं है। देवी अपने नाम पर किसी के प्राण लेकर प्रसन्न नहीं होती, वह प्रसन्न होती है अपने नाम पर किए गए अच्छे कामों से। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने उसे रास्ते का खर्च देकर भगा दिया।